से पानी मिले मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले मिले नीच से नीच। वस्तुतः स्थिति ऐसी बन रही है समाज की, सोसाइटी की, प्रशासन की, सरकार की, लोकतंत्र की। जिस प्रकार के जो लोग हैं अपने आप में मिलकर के उन तमाम लोगों को जो सामान्य हैं, जो वास्तविक में जन आधार हैं, इस लोकतंत्र के जनता हैं, उनके ऊपर ये जो रूप है इसको लेकर के एक तरीके से ये रियल एस्टेट का कारोबार, एक ऐसा कारोबार जो बिहार में पूरे देश से ज्यादा फलता फूलता है, लेकिन यहां पर सरकार को फूटी कौड़ी नहीं मिलता है, सरकार को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता है। इस रियल एस्टेट के कारोबार में जितने लोग फल फूल रहे हैं वो तमाम के तमाम कुख्यात अपराधी हैं। इस बात का ये प्रमाण है, ये प्रमाण जो कि बलिया कांड संख्या 411-22 का अभियुक्त हम पर हमला करता है और इसको भी सहारनपुर जैसे ऐतिहासिक गांव में घुसकर वो तमाम रसूखदार लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो उनके रिश्तेदार होते हैं। इसमें सबसे बड़ा संलिप्तता होता है वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का होता है, सबसे बड़ा संलिप्तता, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या वामपंथी हो, उनके रिश्तेदारों के खेमा में किसी के पास होगा तो भोज खाने आ जाते हैं, वो भोज खाने आ जाते हैं वो। लेकिन जब वो लूट रहे होते हैं बड़ा सा दीवारी लगा करके तब उनको खबर तक नहीं होता है। उनके शिष्यों के द्वारा जब फौजदारी मुकदमा किया जाता है तब तो वो पकड़ लेते हैं कि नहीं इसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए। उनको मरवाने के लिए 47 लेके कोई घूमता है तब जाकर के वो संज्ञान नहीं लेते हैं क्योंकि सिर्फ उनको पैसे से मतलब है। अब जो ये स्थिति है उस फौजरिया राजीव की बात करते हैं, देख लीजिए ये सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी फुटेज है जब वो उस समय भागता है, उसी चार दीवारी के पास का फोटो है, उसी चार दीवारी जिसमें वो नक्सल केंद्र चलाता है, आतंकवादी का अड्डा चलाता है, जिसके पीछे उसने अपनी बेवा बहन के बच्चे तक को आतंकवादी बना दिया है, अपने रिश्तेदारों को आतंकवादी बना दिया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले मिले नीच से नीच। अब उन तमाम बातों को समझने से पहले आप समझ लीजिए उस बात को। ये पहला वीडियो जब मैंने आपको दिखाया था जब उसने एक सामान्य नागरिक का जमीन हड़पना चाहा था, 3 कट्ठा जमीन नेशनल हाईवे कॉमर्शियल के हिसाब से, सरकारी रेट क्या बोलता है पता नहीं, लेकिन वो जमीन अप्रॉक्स 50 लाख रुपए कट्ठे का जमीन है और 3 कट्ठा जमीन जिसे लूटना चाहा, जिसके पीछे इसके बहन का जो कुनबा है, जो आतंकवादी का कुनबा है, वो कहता है कि 5 बीघा जमीन है और उस जमीन में जाने के लिए इसको रास्ता चाहिए था जो कि एनएच से सत्ता नहीं है। यह विवाद वहां से शुरू हुई। वो लोग जो नौकरी हारा थे, जो हमारे समाज में आए, 10 दिन भागने के बाद मुझसे गुहार लगाए, पहला वीडियो मैंने प्रसारण किया था, और आज वो घर में ताला मार के भाग गए हैं। जब उनको सामाजिक तौर पर समझाया गया कि ये फौजदारी आदमी है, ये कुछ नहीं कर सकता है आपको, लेकिन जानते हैं कि मरता क्या नहीं करता। इसके दबाव में, इसी दबाव में, हत्या के दबाव में कि जान मार देंगे, वो बेचारा किसी तरह सहन करके इसके साथ कर रहा था। लेकिन आसपास के लोग जो उसके अलावा भी किसी का अतिक्रमण करना चाहते थे, पड़ोसी दखल करना चाहते थे, उन लोगों के ऊपर तारना शुरू की, उनके खेतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो सिर्फ बोले ही थे जो आवेदक हैं बलिया कांड संख्या 411-22 के लोग कि तुम मेरे खेतों को नुकसान मत करो, तुम्हारे इस कारोबार में हम शरीफ लोगों का क्या लेना देना, खेतिहर मजदूरों का क्या लेना देना। सिर्फ इतने बोलने पर 25-30 आदमी मिलकर के उन सबको इतनी बुरी तरह से मारता है। और हमारा योगदान फिर उसी पीड़ा के बाद हम उसी समय पहुंचते हैं, प्रशासन पहुंचता है, कई मीडियाकर्मी पहुंचते हैं, ये मारने वाले वहां से फरार हैं। और जब उनका बयान चलाते हैं, जब उनके घर में जाके संवेदना व्यक्त करते हैं, तब ये कहता है कि आप दोनों पक्ष को क्यों नहीं लेते। पक्ष कहां है यहां पर? ये तो पहले मैंने बता दिया था कि यहां खरी में खोट लगाया है, कुछ तो पंथ दिलाएगा, वो वाला है ये फौजरिया राजीव है। इस फौजरिया राजीव के द्वारा होने वाले तमाम घटनाओं में वो सब लोग संलिप्त हैं, वो सब लोग संलिप्त हैं जो इस रियल एस्टेट के कारोबार में, बलिया में इसके कम से कम 100 के आसपास लोग हैं जो लोग इससे मिल करके ये कारोबार में आ रहे थे। आज एक आदमी खड़ा हो तो बताइए, एक आदमी भी। लेकिन डीएसपी साहब का जो मामला है वो बिल्कुल संदिग्ध है। डीएसपी साहब का 412 कांड संख्या दर्ज कर लेना, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो 25-30 आदमी मिलकर के किसी को मारता है, पीटता है, और माननीय केंद्रीय मंत्री का इन्वॉल्वमेंट होना, 6 दिसंबर को दिया हुआ मेरा आवेदन लॉन्च नहीं होना, इन तमाम बातों को जोड़ता है, साफ तौर पर जोड़ता है।
और ये वही गांव है जो उनको फूफे जी का गांव है, जहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उनकी पढ़ाई हुई है। उस जर्जर स्थिति में ये रोड जहां से वो भाग रहा है, इस रोड को देखिए। इस रोड को बनने में इतना समय लग रहा है, जहां 2 साल पहले लाइव मैंने दिखाया था तो पता चला प्रतिवेदन हो गया, अंदर से हॉल के अंदर से बताया जा रहा है। लेकिन ये लोग ये देख सकते हैं कि क्या घटना हो रहा है। तमाम चीज आपके सामने है। अब आप वो देख लीजिए वो घटना जब 411 के अनुसंधान के लिए इसके घर पर पुलिस आता है। पुलिस आने के बाद भी ये सामने का दरवाजा बंद रखता है, लेकिन जब आप इसके पीछे के ब्लैक होल में जाएंगे तो पता चलेगा कि बरसों से इन्होंने अपने छत पर खपरा ठीक नहीं करवाया है, जो छप्पर पर खौर गायब है इनके ऊपर से। और ये अपने आप को लैंडलॉर्ड कहते हैं, मतलब लॉर्ड, लैंड तो है नहीं, लॉर्ड कहते हैं। इनको रोकना सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मामले में बलिया कांड संख्या 421/22 दर्ज हुआ है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इसके ऊपर ऐसी धारा लगे। मुझे लगता है कि फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलने और किसी और का समर्थन में, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके इस गोरख धंधे में बाधक बनने की वजह से जान मारने का प्रयास किया है। और अंत में वो लोग जो यहाँ मेरे व्यवहार को चेंज करना चाहते हैं, सत्य बोलने का व्यवहार चेंज करना ही सत्य के मार्ग से हटना है। और रही बात मेरी सैन्य मर्यादा कहता है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इस धाराएं प्रतिकूल में भी यदि मैं अड़ता नहीं हूं, मैं लड़ता नहीं हूं, तो ये मेरे सैन्य धर्म का अपमान होगा, ये मेरे राष्ट्र का अपमान होगा, ये उस राष्ट्र के नमक का अपमान होगा। इसलिए लड़ाई तो होगी उसको, चूंकि वहां से हरपुर जैसे जगह जो कि बेगूसराय जिला का एक सम्मानित गांव है, एक प्रतिष्ठित गांव है, वहां के लोग इसको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? क्यों इसको जूते मार करके सामाजिक तौर पर नहीं निकाला जा रहा है? वहां जाके भी हम जूते मारेंगे, लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको पहले अपने तरीके से संज्ञान ले। प्रशासन ले लेता है तो हम समझेंगे कि लोकतंत्र जिंदा है, प्रशासन जिंदा है, सत्यमेव जयते जिंदा है। लेकिन यदि नहीं हुआ, जैसे डीएसपी वीर धीरेन्द्र साहब, जिसको अविलंब निलंबित करना चाहिए, 412/22 में उनको अविलंब निलंबित करना चाहिए। लाखों रुपया रिश्वत लेने वाला और मेरा हत्या करवाने के लिए भाग जाते हैं। गिरिराज सिंह जैसे को उनका मंत्रालय अविलंब छीन लेना चाहिए, उनके तमाम राजनीतिक दलों पर ठप्पा लगा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो कि सिर्फ उनके खिलाफ बोलने से हत्या करवाना चाहते हैं और अब तक चोंच बंद करके रखे हैं, और उनके शिष्य के द्वारा झूठा मुकदमा होता है, जिसका बेटा 47 लेकर खुलेआम घूमता है। संवैधानिकता है, आपको लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उस बाहरी सरकार तक पहुंचाएं, उस बाहरी प्रशासन तक पहुंचाएं जो कि इस तरह से गोरख धंधा करता है। डीएसपी जैसे रैंक का अधिकारी, क्योंकि इससे पहले भी घटना बलिया में हो चुकी है। रियल एस्टेट के कारोबारियों ने आसमान की बुलंदियों को छुआ है, लेकिन उसमें आप समान रूप से कीजिए। सरकार को भी कुछ टैक्स दीजिए साहब, ऑफिस खोल लीजिए। एक ऑफिस नहीं मिलेगा बिहार में। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट यहाँ चलता है, और सबसे ज्यादा गुमराह और ब्लैक होल, सबसे ब्लैक मनी का एक तरीका मात्र। साहब जी, बचा लीजिए बिहार के लोकतंत्र को। जय हिंद, वंदे मातरम। को उठाना होगा, घायलों को न्याय देना होगा, जो मान करना है, इंकलाब जिंदाबाद, बलिया डीएसपी शर्म करो, बलिया डीएसपी को आना होगा, फरमाना होगा, बलिया डीएसपी आना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। की हो छै कलक्की चलान कट गए, बेगूसराय भेज दिलियो, या चोरा के रखने रहे। फुटेज लाए हैं। एसपी साहब बताइए, प्रशासन क्या कर रहा है? 6 दिसंबर को मैंने आवेदन दिया, जिसमें डेट डाला हुआ था। इसने एफआईआर लॉन्च नहीं किया बलिया थाना। परसों 3 दिन पहले नेशनल हाईवे 31 पर बीच बाजार में, मतलब कह सकते हैं चारों तरफ गाली लगा हुआ था, और वहां पर 20-25 आदमी मिलकर 3 निर्दोष आदमियों को मार के गिरा दिया, जिसे बलिया थाना खुद उठा के लाया, और मारने वाले फरार हो गए। लेकिन उन्होंने पहले आवेदन दिया हुआ था। उस केस को काउंटर करके कम से कम 50 लाख रुपया लिया है डीएसपी। ये जो वीर धीरेन्द्र को लोग कहता था शरीफ आदमी है, लेकिन शरीफ नहीं है, मारने से पहले लोग मैनेज करता है।
वो माफियाओं का तांडव यहाँ से लेकर के नेशनल हाईवे सलामपुर ढाला तक चल रहा है। हम इनको बार बार सूचना देते हैं, 20 आदमी 25 आदमी वहाँ पर लफंडे के लोग पिस्तौल लेकर घूमते रहते हैं, तब हमको कहते हैं अभी नहीं आते, अभी टाइम नहीं है, तो आवेदन नहीं दिया है। आज आवेदन पड़ा हुआ है, वो आवेदन जिसको चोट लगा है उसका आवेदन लिया और उसके संदर्भ में दूसरा आवेदन ले लिया भीतर से, जिसमें इतनी भारी धांधली की संभावना है। वैसे डीजीपी साहब, घटना किसने किया, उसमें आपने किसी को आइडेंटिफाई बिल्कुल किया? राजीव है, मैं राजीव भैया। हाँ, तो आइडेंटिफाई किया तो आप एफआईआर कीजिए। एफआईआर भैया 100 एफआईआर उसके ऊपर हो रखा है, इतना 420 का एफआईआर हो रखा है। अभी 411 एफआईआर हुआ, अभी जो हमला कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ना, खुल्ला लिख रहा है कि तुम 400 बार, जबकि उस दिन प्रशासन, पहले प्रशासन आया है, हम लोग बाद पहुंचे हैं। वहाँ जो घटना हुआ है प्रशासन आया है, हम लोग बाद पहुंचे हैं। जहाँ प्रशासन आया है वहाँ एक ही पक्ष है, एक पक्ष है, तो हम उसको ढूंढते हुए जाए, जहाँ भाग गया वहाँ जाए बयान लेने के लिए। नहीं, आप एफआईआर कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रशासन अपना एक्शन में आएगा। प्रशासन कहाँ एक्शन में? मैं उस दिन बोला कि मेरा आप बयान नोट कीजिए, वहाँ पर मैं गया था स्वतंत्र गवाह बनने के लिए, मैं गवाह देने के लिए गया था कि मैं गवाह दूंगा, मेरा स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मुझे धमकी दे रहा है वो लीजिए। तो कहाँ लिया, बोला आपको बुला